म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने मुझे म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया और आगे चलकर मुझे मेरी दूसरी गुरु, मेरी दूसरी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से ट्रेनिंग मिली। और देखिए, एक म्यूजिक और एक स्पोर्ट्स, ये तो ऐसी विधाएं हैं जहां पर गुरु शिष्य परंपरा आज भी विद्यमान है कि हम कभी कहीं जाते हैं, हमारे गुरु या हमारे कोई आदरणीय मिलते तो हमको प्रणाम करके चलते हैं। आपने देखा है कि जब कोई भी खिलाड़ी मैदान पर जाता है तो अपने कोच को प्रणाम करके जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना, इट इज आवर कल्चर। तो इसी संस्कृति के तहत हम गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे चलते हैं, यानी गुरु जिससे शिक्षा मिलेगी, शिष्य जो शिक्षा ले रहा है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा की जो श्रृंखला राधांजलि ने जो उसके तहत मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, वो समझाते हुए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक इसके विषय में बताऊंगी। गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा यानी किसी से जब आप कोई शिक्षा ले रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा ऐसी रही कि हम लोग पहले भी जब एजुकेशन लेते थे तो उसमें ऋषि मुनि हुआ करते थे। दैट टाइम टीचर्स वर नॉट देयर। टीचर शब्द अंग्रेजी का है ना? तो वहां पे गुरु होते थे और गुरु के आश्रम में जाके हमें शिक्षा लेते थे हम लोग। जो भी शिष्य जब 12 साल का बच्चा हो जाता था तो उसको उससे पहले घर पे शिक्षा होती थी और उसके बाद उसको आश्रम में भेज दिया जाता था जहां पर उसको पूरी तरह से शिक्षा मिलती थी। तो आश्रम वॉज लाइक अ हॉस्टल। लेकिन आश्रम में फर्क क्या था कि आश्रम में गुरु के हिसाब से ही चलना होता था। जैसा गुरु बोलते थे, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये खाना है, ऐसा व्यवहार करना है, ये पढ़ना है, ये स्पोर्ट्स खेलना है, ये आपने संगीत की शिक्षा लेनी, तो सभी चीजें सिखाई जाती थी। खाना बनाने से लेके म्यूजिक तक, स्पोर्ट्स, आपके अस्त्र शस्त्र जितने भी जो है युद्ध से रिलेटेड चीजें, ये सभी चीजें सिखाई जाती थी। और वहां पे राजाओं के बच्चे भी आते थे और बाकी जनसाधारण के भी बच्चे आते थे। सो देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, सब एक साथ थे। तो केंद्रीय विद्यालय में ये मिलता है ना, हर तरह का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में आता है। तो एक मिनी आश्रम कहेंगे हम इसको। तो वहां पर शिक्षा होती थी और शिक्षा पूरी करने के बाद सब अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते थे। जो राज परिवार से होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता था और जो बाकी लोग होते थे उन लोग अपने अपने हिसाब से वो अपना अपना कार्य क्षेत्र चुनते थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चलती आई। सबसे पहले वैदिक टाइम पे, वैदिक टाइम में जब वेदों की रचना हुई वहां से हमें म्यूजिक का आरंभ मिलता है। यानी हम कहें कि संगीत की, इंडियन म्यूजिक की हम बात करें तो वो वैदिक टाइम से इंडियन म्यूजिक मिलता है, जो सामवेद में हमें मिलता है। आगे म्यूजिक समय के हिसाब से म्यूजिक चलता रहा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहे उसमें। और उसके बाद लगभग हम जब आज के दौर पे हम आज का म्यूजिक लेते हैं तो थोड़ा उसका पीछे का हिस्ट्री लेते हैं। यानी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि मिडिवल टाइम, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे मुगल्स का टाइम था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का टाइम था, है ना, उस समय म्यूजिक जो है काफी चेंज हो चुका था। और म्यूजिक जो है उस समय जो आया तो वहां पर गाने और संगीत, कोई भी वाद्य या नृत्य का जो भी ये कला से क्षेत्र था उसका बहुत सा जो है वो वेस्टर्न यानी नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब कि पर्शियन, ईरानी संस्कृति। आजकल ईरान का नाम आप बहुत सुन रहे हैं और कहाँ सुन रहे हैं आप, कहाँ सुन रहे हैं बताइए? युद्ध चल रहा है ना, तो ईरान का तो उस समय युद्ध की बात नहीं थी, लेकिन उस समय क्या था, उसमें ईरान की संस्कृति बहुत अच्छी थी और अच्छी चीज तो हमेशा लेनी चाहिए। तो वहां से बहुत से जो लोग आए जिन्होंने इन्वेडर्स, जिन्होंने अटैक किया इंडिया पे, तो वो सिर्फ अटैक तो उन्होंने किया लेकिन अपने साथ वो अपने कल्चर को भी लेके आए। बहुत से लोग यहाँ पे बस गए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे विवाह किया, अपनी संतानें उनकी हुई, तो वो एक मिक्स्ड कल्चर वहां पे आने लगा और धीरे धीरे उसका असर म्यूजिक पे भी पड़ने लगा। तो उस समय म्यूजिक जो पॉपुलर था, आज के हिसाब से हम यदि बोलते तो हम कहते फिल्मी म्यूजिक बहुत पसंद, बहुत पॉपुलर है ना। आजकल फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर, सब लोग गाते हो, बहुत पॉपुलर। लेकिन उस समय फिल्म का गाना नहीं था, उस समय क्या था, उसमें ध्रुपद परंपरा थी। ध्रुपद मतलब एक ऐसा गाने का स्टाइल जिसमें कि भक्ति रस था और विच वॉज वेरी रिच, इट वॉज वेरी रिच। राजा दरबार में जो राजा महाराजा बादशाह लोग अपने दरबार में बुलाते थे और म्यूजिशियंस को बहुत रिस्पेक्ट देते थे,
म्यूजिशियंस गए, मतलब उनको पूजनीय समझा जाता था, उनको यदि अपने दरबार में रखना एक रत्न की तरह होता था। आपने रत्न सुना है बादशाह अकबर के दरबार में? कौन थे म्यूजिक के? तानसेन, मियां तानसेन, बहुत अच्छे, शाबाश। मियां तानसेन एक रत्न थे। राजा अकबर ने देखा कि ये तो बड़े ग्रेट म्यूजिशियन, मतलब ये तो जो दूसरे राजा थे उनके दरबार में मेरे पास होने चाहिए, तो उन्होंने उनको अपने दरबार में बुला लिया। और जो बुलाया तो उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत रिस्पेक्ट दी उनको। जब बादशाह ही रिस्पेक्ट दे रहा है तो जनता भी रिस्पेक्ट करेगी, एंड ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो वो जो मियां तानसेन वो गाते थे ध्रुपद। ध्रुपद थोड़ा सा मुश्किल है, आज के दौर पे थोड़ा सा मुश्किल है। ध्रुपद को बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता था, बहुत, क्योंकि भक्ति संगीत था, स्पिरिचुअल उसमें था, तो बहुत रिस्पेक्ट था। समय बदलता गया धीरे 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 धीरे, ध्रुपद से जो है, जैसे कोई एक चीज चल रही होती है तो कभी कभी चेंजेस आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग 2 फ्लैग्स बनाते थे, यहाँ पे रिबन लगाते थे। मैं आपको चेंजेस का एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेवी ब्लू स्कर्ट होती थी, व्हाइट शर्ट होती थी हम लोगों की, आप टीचर्स को तो पता होगा। हम ब्लैक शूज, व्हाइट सॉक्स, लेकिन समय के हिसाब से चेंज आया। क्या चेंज आया? यूनिफॉर्म चेंज हुई। और ये जो आपने ग्रीन, ये मेरे ख्याल से हाउसेस होंगे, है ना? मुझे जहाँ तक ध्यान, टैगोर, हम लोग तो टैगोर हाउस, रमन हाउस होता था, सो आई वाज इन टैगोर हाउस। तो टैगोर हाउस, तो अब ये चेंजेस आया ना, ड्रेस में चेंज आया। और ऐसा तो नहीं कि वो हमारे मेरा बचपन का फोटो बिल्कुल रिबन ऊपर चमकता है, तो वो चेंज आया। एजुकेशन में चेंज आया, एजुकेशन देने की परंपरा में चेंज आया, तो म्यूजिक में तो आएगा ही आएगा। तो फिर क्या है? एक ख्याल परंपरा है। ख्याल मतलब, ख्याल मीन्स एन आइडिया, टू इमेजिन समथिंग। तो वो इमेजिनेशन जो है वो बंद कराई। और इसमें इमेजिनेशन में फर्क क्या था ध्रुपद से? ध्रुपद वॉज मोस्टली इनटू स्पिरिचुअलिज्म, भक्ति संगीत से रिलेटेड था। आप सुबह से शाम तक भक्ति संगीत नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं? हमें कुछ और भी चाहिए। यदि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ गाना पसंद करेंगे। तो ऐसे चेंज आए और नए नए तरीके की चीजें सामने आई। तो उसमें जो गायन शैली थी वो थी ख्याल। अब ख्याल कैसे? देखिए, आप ही लोग गाएंगे, मैं बहुत शॉर्ट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट थी और अभी दूसरी जगह भी जाना है। तो एक आपको देखिए ख्याल, आपको ही मैं बताऊंगी और आपको आता है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ये बोलूंगी कि हमारी भारतीय संगीत परंपरा में राग सिस्टम, रागदारी सिस्टम है ना। बहुत लोग ये सिविल में, यस मैम, राग जो लोग सीखते हैं, जिन्होंने सुना है राग क्या चीज है, पहला क्वेश्चन फॉर अ ले मैन, व्हाट इज राग? राग मीन्स अ कलर, सिंपल उसका है, उसका एक शाब्दिक अर्थ है वो कलर। जैसे रेड है, ब्लू, ग्रीन, कलर है ना, येलो। तो ये रंग क्या? जब हम जो स्वर, 7 स्वर है, सारे गा मा पा धा नी, उसका एक डिजाइन बनाते हैं और वो डिजाइन बना के हमने गाया। तो जब जो सुनने वाले ने सुना या जिसने गाया उसको एक मजा आया, कान से उसके हृदय पे छुआ और फिर वो खत्म हो गया, लेकिन वो कुछ एक अपनी छाप छोड़ के चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई डिश ट्राई की, है ना, आपने नई डिश ट्राई की, खा के खत्म, बट द टेस्ट इज देयर इन योर माइंड। तो नेक्स्ट टाइम, ओह चॉकलेट, पास्ता, तो आपके सामने बन के नहीं आएगा, बट इट इज ऑलरेडी देयर इन योर माइंड। ऐसे ही राग, जो स्वरों का डिजाइन हमारे माइंड में फिट है, क्योंकि वो